ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 11 एंड श्लोक प्रयार संख्या 122। तो भक्तों का आगमन के बारे में हम सुन रहे हैं। बंगाल से भक्त आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने, और रथ यात्रा भी होगी, और प्रताप रुद्र की बड़ी इच्छा है भगवान से मिलने की, लेकिन भगवान ने अभी एकदम से हाँ नहीं कहा है। दो भक्तों ने उनकी सिफारिश कर दी है, सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय। और यहाँ पर प्रताप रुद्र छत पे जाके सारे भक्तों का दर्शन करते हैं और सबके बारे में जानकारी लेते हैं। अब उनके आने की व्यवस्था करी जा रही है। प्रभुर आज्ञा पालिय दूहे सावधान हैया, आज्ञा नहे तभु करिह इंगित बुझिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञाओं का सावधानी से पालन होना चाहिए। यद्यपि महाप्रभु सीधे कोई आदेश नहीं देंगे, फिर भी उनके संकेतों को समझकर उनकी इच्छाओं का पालन किया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक बोला गया है ये। और ये कौन बोल रहा है, सोचने की बात है। ये ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, राजा प्रताप रुद्र, जिनसे भगवान अभी मिले ही नहीं है और उनको मिलने से मना ही कर रहे हैं। बल्कि जगह जगह से यही न्यूज़ आ रही है कि आपसे तो मिलने को बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। वो व्यक्ति इतना सतर्क हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं सावधान मते, हम कहते हैं ना कि गुरु की आज्ञाओं के लिए, उनकी सेवा के लिए हमारी मति बड़ी सावधान होनी चाहिए। सावधान मति में हम यही करते हैं कि न केवल इंस्ट्रक्शंस को, हमारी कई बार पहले भी हमने एक बार डिस्कशन किया था कि जो बहुत अच्छे लेवल का भक्त है, अव्वल लेवल का भक्त है, शिष्य है, वो गुरु की इच्छाओं को जानता है, अंदरूनी इच्छाओं को जानता है और उनके पूरा करने में लग जाता है, भले ही उसके हिसाब से वो हो कि नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी इच्छा कुछ और है, उनकी इच्छा कुछ और तरीके से है, कुछ और मेरी प्रेफरेंसेस हैं कुछ बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, या मेरे कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। तो इन सारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स को छोड़कर उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयास करता है, जान जाता है और वैसा ही करता है। और दूसरे लेवल का व्यक्ति जो है इंस्ट्रक्शंस का वेट करता है और इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ फॉलो करता है। और तीसरे लेवल का डांट का वेट करता है। जब उसको डांट पड़ती है तभी वो करता है, खींचेंगे तो करूँगा। और चौथे लेवल का डांट पड़ने के बाद भी नहीं करता है। तो यहाँ पर प्रताप रुद्र बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जरूरी नहीं है कोई सीधे आदेश देंगे, लेकिन उनके संकेतों को समझकर उनकी इच्छाओं का पालन किया जाए। वंदो मुई सावधान मते, इसको ही कहते हैं। कैसे, उनके संकेत क्या बता रहे हैं। जनरली हमारी इच्छा ये होती है कि कुछ निषेध अगर किया गया है, ये नहीं करना है, तो जब तक बोला नहीं जाएगा, जब तक टोका नहीं जाएगा, तब तक हम कर देंगे। और हम कोई लूप होल देंगे, कभी कुछ बोलेंगे, प्रभु जी ने कभी वहाँ पर ऐसा कहा था तो हम इसलिए ऐसा यहाँ पर कर रहे हैं। कहीं की कोई बात को उठा के, कहीं लेक्चर में करीबी कोई बात को उठा के बोल देंगे, हाँ ऐसा कहा तो था, कर सकते हैं ना, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इच्छाओं का पालन नहीं है वास्तव में। ये कहीं ना कहीं हम इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये तो हम कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करना चाहिए। सीधे आदेश नहीं भी दें अगर, क्योंकि सीधे आदेश, देखिए कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके एक तो प्रवचनों से पता चल जाता है कि वो क्या चाह रहे हैं। जैसे कि हम कहें कि गुरु महाराज आके हमें टोकेंगे तभी हम वैष्णव निंदा बंद करेंगे। अरे वो तो लेक्चरों में ऑलरेडी बोल रहे हैं इस बात को। तो इससे ही उनकी इच्छाओं का पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, अक्सर किस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उनका पता चल जाएगा क्या उनकी इच्छाएं हैं ना। जैसे हमारे सीनियर अक्सर हमें क्या बोल रहे हैं, उससे पता चल जाएगा उनकी क्या इच्छाएं हैं। और उन इच्छाओं को पूरा ना करना क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे ही करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा। ना तो हमें इंस्ट्रक्शन का वेट करने वाला व्यक्ति भी अच्छा है, लेकिन सबसे बेहतर व्यक्ति क्या है, जो इच्छाओं को समझ के, संकेतों को समझ के उनका पालन करे। ऐसा प्रताप रुद्र ने बोला। हेत बलि विदाय दिल सही दुई जाने, सार्वभौम देखीते आइला वैष्णव मिलन। यह कहकर राजा ने उन दोनों को जाने दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य भी सारे वैष्णव के समूह से मिलने गए।
तो राजा ने अपना काम किया बैकग्राउंड में, क्योंकि राजा जा नहीं सकते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य सारे भक्तों से मिलने चले गए। तो यहाँ तो एक संकेत तो यही मिलता है चैतन्य महाप्रभु का कि कैसे उन्होंने इन सारे भक्तों के लिए पहले से ही प्रसाद मंगवा लिया। और बड़े चिंतित हैं इनके रहने के लिए, उसके लिए संकेत है, बोला तो नहीं है कुछ कि इनके लिए व्यवस्था कीजिए, लेकिन प्रताप रुद्र समझ गए इन भक्तों की रहने की, खाने की विषय जो है व्यवस्था बहुत अच्छी करनी है। इस प्रकार से प्रताप रुद्र ने व्यवस्था करी और सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव के समूह से मिलने चले गए। गोपीनाथाचार्य भट्टाचार्य सार्वभौम दूरे रही देखे प्रभुर वैष्णव मिलन। गोपीनाथ आचार्य तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दूर से चैतन्य महाप्रभु के साथ समस्त वैष्णवों का मिलन देखते रहे। क्योंकि अभी इनकी इतना इनका परिचय नहीं था, थोड़ा दूर से देख रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु सारे वैष्णव से मिल रहे हैं। सिंह द्वार डाही ने छाड़ी सब वैष्णव गण, काशी मिश्र गृह पथे करीला गमन। मंदिर के मुख्य द्वार की दाईं ओर से सारे वैष्णव काशी मिश्र के घर की ओर जाने लगे। हेन काले महाप्रभु निज गण संगे, वैष्णव वे में लीला आसी पथे बहु रंगे। तभी मार्ग पर चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों समेत सारे वैष्णवों से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मिले। तो जब ये सारे वैष्णव काशी मिश्र के घर की ओर जा रहे थे तो ये सारे वैष्णव एक एक करके वहां से मिले। अद्वैत करीला प्रभु चरण वंदन, आचार्येरा कैल प्रभु प्रेमालिंगन। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना करी। तो आपको याद होगा कि पहले गोविंद, आई थिंक गोविंद और गोपीनाथ जी, नहीं गोविंद और हमारे एक भक्त और गए थे जो एडवांस पार्टी में थे, जो उनका वेलकम करने के लिए गए थे। और अब ये चैतन्य महाप्रभु एक एक से मिल रहे हैं यहाँ पर। तो अद्वैत आचार्य जब महाप्रभु से मिले तो उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना करी और महाप्रभु ने प्रेम अवेश उनका आलिंगन कर लिया। प्रेमानंदे हैला दुहे परम अस्थिर, समय देखिया प्रभु हैला के धीर। प्रेमवश श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य विचलित हो उठे, किंतु काल तथा परिस्थिति देखकर महाप्रभु ने धीरज धारण किया। यानी कि वो प्रेम में बह रहे थे और हो सकता है अभी दोनों के दोनों बेहोश हो जाते, नाचने गाने लगते। तो उन्होंने कहा अभी ये माहौल ठीक नहीं है, यहाँ भी सभी वैष्णवों से मिलना भी है। तो उन्होंने अपने को थोड़ा रोका। ये होता है प्रेम का आनंद, बिना किसी दवाई के, बिना किसी नशे के आदमी झूमता है और इतना उसको आनंद आता है कि उसको आनंद को भी रोकना पड़ता है। तो ये केवल तभी आता है जब हमारा हृदय एकदम स्वच्छ हो जाता है। सारे अनर्थों से, द्वेष से, ईर्ष्या से, तभी आनंद आएगा। नहीं तो हम ऐसे ही यहाँ पे पड़े रहेंगे। कभी कभी थोड़ा थोड़ा आनंद ले लेंगे कीर्तन का, संकीर्तन का, लेकिन निरंतर आनंद में यदि रहना है, क्रोध से मुक्त होना है इत्यादि, तो ये सुप्रीम एक्सटेसी बड़ी आवश्यकता है। क्रोधित आदमी, जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, आजकल आदमी क्रोधित क्यों है? क्योंकि वंचित है, सुख से वंचित है। सुख के लिए भरसक प्रयत्न कोई करे व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति पूरा 4 घंटा बैठ के खाना बनाए और तभी वहाँ पर खाना आपने रखा, या तो कुकर नीचे गिर गया, सारा खाना नीचे गिर गया, या कोई कुत्ता बिल्ली आए उसने उस पर मुँह मार दिया। कितना क्रोध आता है आदमी को, इतनी देर से लगा था। तो इसलिए इंसान, संसार इस वक्त क्यों इतना क्रोध क्यों आ रहा है? उसको आनंद नहीं मिल रहा है। सोचिए, हमें अगर बहुत क्रोध आता है तो इसका मतलब हम भक्ति में आनंद नहीं ले रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे हैं। तो आनंद जिसको मिलता है वो सोचता है छोड़ो यार, क्या करना है। जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति होता है तो उसके बटुए में से 100-200 रुपये गिर जाते हैं, 500 रुपये गिर जाते हैं, तो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से जो इस आनंद में, प्रेम के आनंद में डूबा होता है, उससे कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी भूल जाता है तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पता है उसको कितना तो आनंद है जीवन में, छोड़ो इसको, क्या करना है। लेकिन जो व्यक्ति बेचारा आनंद ले ही नहीं पा रहा है, और वो बेचारा क्यों? अपने ही कर्मों से, क्योंकि उसके अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, इसलिए वो निरंतर उसी बारे में सोच रहा है। ईर्ष्या लोग, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसे कर दिया, तो उसको आनंद नहीं आएगा, वो क्रोधित रहेगा तो उसके बाद और ज़्यादा पाप करेगा। तो यहाँ पर दिखाने की प्रेमवश दोनों इतने विचलित हो गए ना कि उन्हें रोकना पड़ा अपने आप को इस एक्सटेसी से। शिवासादि करिल प्रभु चरण वंदन, पत्ये के करिल प्रभु प्रेमालिंगन। इसके बाद श्रीवास ठाकुर तथा सभी भक्तों ने महाप्रभु के चरणों की वंदना करी और महाप्रभु ने बारी बारी से हर एक का प्रेम भाव से, अत्यंत प्रेम भाव से आलिंगन किया।
एक एक सर्वभक्त कैला संभाषण, सब लैया अभ्यंतरे करिला गमन। महाप्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों को संबोधित किया और वे उन सबको अपने साथ घर के भीतर ले गए। मिश्रेरा आवास से ही हया अल्प स्थान, असंख्य वैष्णव तहाँ हिला परिणाम परिमाण। काशी मिश्र का घर का इतना बड़ा भी घर नहीं था। हाँ, अब आपने अगर देखा हो, काशी मिश्र का घर जगन्नाथ मंदिर से सीधा अंदर एक गली जाती है, गरुड़ द्वार के सामने से गली जाती है अंदर को, तो उससे थोड़ी सी दूर चलने पर आ जाता है 5 मिनट पर। तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक घर है, लेकिन ये घर इतना छोटा भी नहीं है, घर तो काफ़ी बड़ा है देखा जाए तो। बहुत बड़ा आंगन है, फिर कई जगह उसमें मंदिर बना रखे हैं, गंभीरा तो उसके कोने में है, बहुत बड़ा घर है देखा जाए तो। और इतने वैष्णव आए होंगे, सोचिए कि घर में पर्याप्त स्थान नहीं बचा, वहाँ पर भक्तों की भीड़ लग गई। आपन निकटे प्रभु सभा वसाइला, आपनी श्री हस्ते सबारे माल्य गंध दिला। चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को अपने पास बैठाया और अपने हाथ से उन्हें मालाएं तथा चंदन लेप किया, जैसे हम करते हैं ना, चाहे इस तरह से करते हैं या कई बार थोड़ा सा चंदन लेप किया गया। एक एक को माला पहनाई और चंदन लेप किया, एक एक का ऐसा वेलकम हुआ। भट्टाचार्य आचार्य तबे महाप्रभुर स्थाने, यथा योग्य मिलीला सभाकार सने। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य तथा सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर सभी वैष्णवों के से समुचित ढंग से मिले। हाँ, तो गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि प्रताप रुद्र के साथ थे छत पर और छत से देख रहे थे उनका अर्ली वेलकम, अब वो यहाँ पर आ गए। और ये सबको जानते नहीं है ढंग से, लेकिन गोपीनाथ आचार्य तो जानते हैं। हाँ, तो ये पहली बार अभी महाप्रभु के निवास स्थान पर सभी वैष्णवों से समुचित ढंग से मिले, तो उन्होंने अपनी थोड़ा रिलेशनशिप बनाया वैष्णव से, ताकि उनकी क्वालिटीज़ को समझ सकें। जैसा हमने पहले ही बताया था, हम लोग यात्रा में जाते हैं तो अपने अपने जिससे हम कंफर्टेबल हैं उसके साथ हम रह लेते हैं। अब तो हमने काफ़ी कुछ बदल दिया, नहीं तो पहले वो होता था कि मैं इसके साथ रात को रूम इसी के साथ लूँगी इसलिए बोला क्योंकि प्रभु जी लोग तो हॉल में सोते हैं और जनरली उनके साथ से हमें दिक्कत आती भी नहीं है, लेकिन माताएं नहीं, मैं तो इसी के साथ सोऊंगी, नहीं मेरे को तो इसी के साथ अच्छा लगता है इत्यादि। अब हमने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया ताकि ऐसा कोई प्रेफरेंस ही ना आए किसी की। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो उसी व्यक्ति के पास जान पहचान बनाने की कोशिश करता है जिसको ऑलरेडी जानता है। हमें वैष्णव से मिलना चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ को जानना चाहिए, उससे हमें प्रभाव बड़ा, हमें इन प्रेरणा मिलती है कुछ आगे बढ़ने की। अलग अलग वैष्णव के जीवन में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो है एक एक भक्त से मिले। अद्वैतैर कहे न प्रभु मधुर वचन, आजी आमी पूना हईलांग तोमर आगमने। फिर चैतन्य महाप्रभु ने मीठे वचनों से अद्वैत आचार्य प्रभु को संबोधित किया। हे प्रिय महाशय, आपके आने से आज मैं पूर्ण हो गया। चैतन्य महाप्रभु वेलकम कर रहे हैं अद्वैत आचार्य का और कह रहे हैं आपके आने से मैं पूर्ण हो गया। वास्तव में तो चैतन्य महाप्रभु से दर्शन पाकर उनकी भक्ति करके हम पूर्ण हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं पूर्ण हो गया। अद्वैत इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, अद्वैत और भगवान में दोनों में चलता रहता था कि कौन सीनियर है। इस संसार में ये डिस्कशन होता है कि कौन सीनियर है। इन दोनों का आपस में रहता था कौन जूनियर है। तो दोनों एक दूसरे का जूनियर साबित करते रहते थे। कैसा होता है कि नहीं, सोचिए एक एक बात को अगर हम अपने मन में लेकर जाएं तो हमारे अंदर एक छुपी हुई इच्छा होती है कि मैं बेटर हूँ, ये सेवा मैंने बेहतर करी, तुम करके दिखाओ जरा, करके देखो, देखा क्या हुआ। ये नेचुरल इच्छा होती है कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं बेटर हूँ। हर व्यक्ति यही कोशिश करता है, इसलिए वो गाने भी गाते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो बचपन सिखाइए आई एम द बेस्ट। यहाँ पर वैष्णव में देखिए कैसे वाद विवाद होता है इस बात के लिए कि आई एम द वर्स्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो पूर्ण हो गया भैया, तुम आए, तुम्हारे दर्शन कर गया। अद्वैत कहे ईश्वरेरा यही स्वभाव है, यद्यपि आपने पूर्ण सर्वेश्वया सर्वेश्वरमया, तथापि भक्त संगे हया सुखोल्लास, भक्त संगे करे नित्य विविध विलास। अद्वैत आचार्य प्रभु ने उत्तर दिया, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वाभाविक गुण है। भगवान कौन है? उनका मतलब चैतन्य महाप्रभु, आप भगवान हैं और ये आपका स्वाभाविक गुण है। यद्यपि वे स्वयं संपूर्ण हैं और समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं, फिर भी अपने भक्तों के संग में अनेक प्रकार की नित्य लीलाएं करते हैं और करके दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। आप ऑलरेडी पूर्ण हैं भगवान,
आप तो, हम लोग तो आपके आनंद के लिए हैं, ताकि आपकी लीलाओं में हम कुछ मदद कर सकें। इस तरह से बोल दिया। ओके। वसुदेव देखी प्रभु आनंदित हइया, तारे किछु कहे तार अंगे हस्त दिया। महाप्रभु ने जो ही मुकुंद दत्त के बड़े भाई वसुदेव दत्त को देखा, त्यों ही वे तुरंत अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके शरीर पर अपना हाथ रखकर बोले। मुकुंद के बड़े भाई वासुदेव दत्त को देखा, उनके शरीर पर हाथ रखा और बोले, यद्यपि मुकुंद आम संगे शिशु हईते, तहाँ हईते अधिक सुख तुम्हारे देखीते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि मुकुंद मेरा बचपन का मित्र है, किंतु उसकी तुलना में आपको देखकर मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता हुई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वसुदेव दत्त से बताया कि उनको देखकर उन्हें अपने मित्र से मिलने से बड़ी प्रसन्नता हुई है। वास्तव में इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुकुंद से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि मुकुंद से प्रेम का ही एक व्यवहार, एक ही दर्शन है, एक है ना, इसको मैनिफेस्ट किया है। जैसे हम भक्तों से मिलते हैं और भक्तों के बच्चों से मिलते हैं, तो हमें बच्चों से मिलके, भक्तों के बच्चों से मिलके कई बार ज़्यादा आनंद मिलता है। लेकिन वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो उन्हीं भक्तों के बच्चे हैं, नहीं तो बच्चे तो सड़कों में बहुत घूम रहे हैं बड़े क्यूट क्यूट से, लेकिन हृदय में आता है ये उनका बच्चा है, तो रिलेशन तो उन्हीं से है। जैसे कई बार बोलते हैं कि पोते से ज़्यादा प्यार होता है। अब पोते से प्यार इसलिए तो होता है कि अल्टीमेटली वो बेटे का ही बेटा है, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरीके से जैसे कई बार हमारे आचार्य आजकल बोलते हैं कि प्रभुपाद को भी अपने पोते बड़े पसंद हैं, और हम लोग एक्चुअली में वाकई में पोते हैं, क्योंकि जो उनके शिष्य हैं अब हम उनके शिष्य हैं। अभी तो नेक्स्ट एक ही लेवल जनरेशन आई है, उनके शिष्यों के शिष्य ही हैं हम लोग ऑलमोस्ट। तो इसलिए प्रभुपाद को अपने पोते बड़े पसंद हैं, इसलिए ये ज़रूर कुछ करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या कर पाएंगे। तो वासुदेव ने उत्तर दिया, वासुदेव कहे, मुकुंदा आदो पाइला तोमार संग, तोमार चरण पाइला से ही पुनर्जन्म। वासुदेव ने उत्तर दिया, मुकुंद को प्रारंभ में आपका साथ मिला, अतः उसने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, यही उसका दिव्य पुनर्जन्म है। देखिए ये वैष्णव है, मैं कहता हूँ हमें इन्हीं श्लोकों पे दिन रात मेडिटेट करना चाहिए। जैसा हमने पहले भी सुना कैसे भक्त एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, बल्कि उनके पीछे से। हमने पहले सुना सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय, जिन्होंने प्रताप रुद्र के बारे में उनके पीछे से उनकी बड़ाई कर रहे हैं। कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, नो कंपटीशन, बल्कि दूसरे को और ज़्यादा उठाया जा रहा है। वासुदेव ने क्या कहा, प्रभु वास्तव में आप कह रहे हैं मुकुंद से ज़्यादा प्रेम आपको मेरे को देख के मिलता है, मुकुंद को आपका साथ मिला, हाँ, उसने आपके चरण कमलों की शरण ली है, उसका दिव्य पुनर्जन्म है, यही उसका दिव्य पुनर्जन्म है। तो मतलब कि उन्होंने उनको ग्लोरीफाई कर दिया कि उन्होंने आपके चरणों की शरण ग्रहण करी है। कहने का मतलब है मैं तो अभी शरण भी नहीं ले पाया हूँ, हाँ, मुकुंद तो बहुत ही महान सीनियर पवित्र भक्त हैं जिन्होंने आपके चरणों की शरण ली है। छोट हन्या मुकुंद एवे हैला मार ज्येष्ठ, तोमार कृपा पात्र ताते सर्व गुणे श्रेष्ठ। इस तरह वासुदेव दत्त ने अपने छोटे भाई मुकुंद से अपनी कनिष्ठता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यद्यपि मुकुंद मुझसे छोटा है, किंतु उसे आपकी कृपा पहले प्राप्त हुई, और उसी की कृपा से यही तो मुझे अल्टीमेटली कृपा मिली। तो बार बार हम वही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अपनी सीनियरिटी को दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है। सीनियरिटी बाई नंबर ऑफ ईयर्स और बाई एक्सपीरियंस, निपुणता। कई व्यक्ति इसलिए भी सीनियर बन जाते हैं कि वो कुछ कार्यों में बड़े निपुण हैं, हाँ, तो कई तरीके से सीनियरिटी बन जाती है और हम उससे बड़े प्रसन्न होते हैं अक्सर, क्योंकि अब सीनियर हैं तो हमें संग ज़्यादा मिलेगा, सारी प्लानिंग हमारे साथ होगी। प्लानिंग करना तो थोड़ा सा बढ़िया काम है ना, इंटेलेक्चुअल काम है, और एग्जीक्यूशन और छोटा मोटा कहीं पर कुछ टाँका लगा देना, कहीं कोई फूल चिपका देना, कहीं पर जगन्नाथ जी को चंवर चढ़ाना, तो एक व्यक्ति है जो पूरी प्लानिंग करे, तो ईर्ष्याएँ आपस में ऐसे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है, वासुदेव दत्त ने साफ साफ बोल दिया अपनी कनिष्ठता, जबकि वासुदेव बड़े भाई थे, वो बार बार साबित कर रहे हैं कि मुकुंद मुझसे छोटा है, लेकिन उसको पहले कृपा प्राप्त हुई, अतः वह मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से वरिष्ठ हो गया। इसके अतिरिक्त आप उस पर बड़े कृपालु हैं, इस तरह में सारे सद्गुणों में मुझसे वरिष्ठ है। पुनः प्रभु कहे आमी तोमारा निमित्ते, दुई पुस्तक अनियाची दक्षिण हईते। महाप्रभु ने कहा, मैं केवल आपके लिए दक्षिण भारत से 2 पुस्तकें लाया हूँ। स्वरूपेर ठांगी आछे लहता लेखिया,
वासुदेव आनंदित पुस्तक पाइया। वे पुस्तकें स्वरूप दामोदर के पास रखी हैं और आप उनकी नकल करवा सकते हैं। ये सुनकर वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। शास्त्रों को प्राप्त करके हम लोग भी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब पुस्तकों को पढ़ने में हमारी एक विशेष रुचि होनी चाहिए। हम अक्सर इस बारे में डिस्कशन करते हैं। सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है और उतना ही इम्पोर्टेंट है पठन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम रोज़ कुछ तो पढ़ेंगे ज़रूर। बहुत सारी पुस्तकें हैं श्रील प्रभुपाद की जिन्हें हमें पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इस जीवन काल में हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ लें वही बहुत है। और वो भी एक बार पढ़ने से क्या होगा, उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो स्वरूप दामोदर के पास वो किताबें रखी। वासुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। प्रत्येक वैष्णव सबे लिखी या लहीला, क्रमे क्रमे दुई ग्रंथ सर्वत्र व्यापीला। प्रत्येक वैष्णव ने इन दोनों पुस्तकों की प्रतिलिपि कर ली। धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें सारे भारत में व्याप्त हो गई। और ये कौन सी थी? ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण करणामृत सारे भारत में व्याप्त हो गई। श्रीवास्याद्य कहे प्रभु करी महाप्रीत, तोमार चारी भाईरा आमी हईनु विकृत। महाप्रभु ने श्रीवास तथा उनके भाइयों को अत्यंत प्रेम तथा स्नेह के साथ संबोधित किया। श्रीवास और उनके भाई, अब उनसे मिलन हो रहा है। मैं तो इतना कृतज्ञ हूं, तुम चारों भाइयों ने मुझे खरीद लिया है। श्रीवास कहीं कहने कहा विपरीत, कृपा मूल्य चारी भाई हया तोमार कृत। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी वही परस्पर एक कंपटीशन चालू हो गया है। हाँ, उल्टा कंपटीशन, ये दिव्य कंपटीशन है। संसार में तो कंपटीशन है हु इज बेटर। आई एम बेटर डिसाइपल, आई एम बेटर सर्वेंट, आई एम बेटर गुरु, आई एम बेटर समथिंग, भाई बेटर पिता, वट एवर। यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पे एक दूसरे को यू आर बेटर हो गया, नहीं यू आर बेटर, यू आर ग्रेट, यानी आप ग्रेट हैं। कैसे? फिर बता भी रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बड़ा सीरियसली बता रहे हैं। बोलने के लिए तो हमने भी देखा है वैष्णव को, अरे मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। वो कहता जी मैं तो आपके चरणों की धूल का धूल हूँ। वो कहता जी कुछ कुछ सिर्फ केवल बोलने के लिए। थोड़ी देर में कुछ सेवा चालू होगी, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे होंगे। अभी कह रहे थे कि हम आपके चरणों की धूल हैं, बहस बाजी सब कुछ होगी। ये सब दिखावा है। ध्यान रखिए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आपके हृदय में बैठे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि कौन क्या व्यक्ति सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो श्रीवास ने महाप्रभु से कहा आप उल्टा क्यों कह रहे हैं? वास्तव में हम चारों भाई आपकी कृपा द्वारा खरीदे जा चुके हैं। यानी कि कृपा द्वारा भी खरीदा जा सकता है। हम तो सोचते हैं हमने डोनेशन दे के खरीद लिया, वैष्णव को गुरु को खरीद लिया डोनेशन देकर। हमने ये सेवा को दिन रात करके खरीद लिया। यहाँ तो कहने कृपा से भी खरीद सकते हैं। और वास्तव में कृपा से ही तो सब मिलता है। कृपा से हमें एम्पावरमेंट मिलती है। आज हमारे पास जो भी है वो अल्टीमेटली भगवान की कृपा है पहली तो। उसके बाद में जो भी मिला, मतलब हाथ पैर नाक हाथ जो भी हवा पानी मिला, पहले तो भगवान की कृपा आ गई। फिर ज्ञान मिला, ये गुरु की कृपा हुई। फिर सेवाएं मिली, ये फिर गुरु की कृपा हुई, है ना। तो कितनी कृपाएं, अनंत कृपाएं। वैष्णव का संग मिला, ये कृपा हुई। तो ये कह रहे हैं आपने कृपा से खरीद लिया है। ये तो हम जो कर रहे हैं तो ऊपरी चीज़ें लगती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। शंकर देखिया प्रभु कहे दामोदर, सगो रव प्रप्रीति अमर तोमार ऊपर। शंकर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर से कहा तुम पर मेरा स्नेह गौरव से युक्त है। यहाँ पर महाप्रभु दामोदर पंडित से कह रहे हैं, हाँ, जो स्वरूप दामोदर से भिन्न व्यक्ति है। दामोदर पंडित और स्वरूप दामोदर अलग हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है। दामोदर पंडित शंकर के बड़े भाई हैं। इस तरह महाप्रभु ने दामोदर को बताया कि उनका दामोदर के प्रति प्रेम आदर के स्तर पर है, किंतु उनके छोटे भाई शंकर के प्रति महाप्रभु का प्रेम शुद्ध प्रेम के स्तर पर था। शुद्ध केवल प्रेम शंकर ऊपर, अतएव तुम्हारे संगे राखह शंकर। तो पहले बोला तुम्हारे पर, हे दामोदर, तुम्हारे पर मेरा स्नेह गौरव से युक्त है। गौरव है, आदर है, लेकिन तुम्हारा जो छोटा भाई है, इसलिए तुम अपने छोटे भाई शंकर को अपने साथ रखो, क्योंकि वह मुझसे शुद्ध प्रेम से जुड़ा हुआ है। दामोदर कहे शंकर छोटा आम हैते, एबे आमार बड़ा भाई तुम्हारे कृपाते। एक और एग्जाम्पल। बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई बोलता है दामोदर पंडित, सीनियर, संसार के हिसाब से सीनियर भक्त बोलता है, शंकर मेरा छोटा भाई तो है,
किंतु आज से वो मेरा बड़ा भाई बन गया, क्योंकि उस पर आपकी कृपा विशेष है, विशेष कृपा है। ये देखिए वैष्णव इसको कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं हमें क्यों आनंद महसूस नहीं होता है, क्यों भावनाएं नहीं आती हैं, क्यों हमारे आंखों से आंसू निकलते ही नहीं हैं किसी की गुणगान सुनकर, कृष्ण का गुणगान सुनकर हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते हैं। जन्माष्टमी में इतने प्रोग्राम हुए, लेकिन देख के कुछ समझ ही नहीं आया, उसमें से गलतियां दिखी, ये क्या बोल रहा है, देखो गलती, ये देखो है। हाँ देखो हमारा कितना अच्छा था प्ले, ये देखो इसने क्या कर दिया। आदमी उसी में लगा रहा पूरे दिन। लेकिन यदि वो भावनाओं से देखता तो उसे आंखों से आंसू टपकते, कुछ देख के तो टपकते। पूरे दिन में जो भी चला बड़ी भावनाएं आती, लेकिन क्यों नहीं आई, ड्राई क्यों है हमारा हृदय, क्यों कभी आंसू आते ही नहीं इसमें, क्योंकि यही सब गंदगी भरी हुई है। आई एम सीनियर, मैं वरिष्ठ हूँ। यहाँ पर उल्टा ही दिख रहा है। पूरी पूरी चैतन्य चरितामृत में केवल मिलन हो रहा है, आपस में भक्तों के मिलन से इतनी सीख मिल रही है हमें। तो कहना ये जी मेरे तो मेरा बड़ा भाई है। हाँ, क्योंकि आपकी कृपा इसके ऊपर ज़्यादा है। शिवानंद कहे प्रभु तोमार आमाते, गाढ़ अनुराग है जानी आगे हईते। फिर शिवानंद सेन की ओर मुड़ते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूं कि प्रारंभ से ही मेरे प्रति तुम्हारा अतीव अनुराग रहा है। शिवानंद सेन सुनी शिवानंद सेने प्रेमाविष्ट हैया, दंडवत हैया पदे श्लोक पढ़िया। यह सुनते ही शिवानंद सेन जो है भाव विभोर हो गए और महाप्रभु को प्रणाम करके भूमि पर गिर पड़े। देखिए केवल प्रेम की प्राप्ति, कोई वस्तु नहीं मिली है कि कोई गिफ्ट मिला हो, अरे आपने मुझे इतना गिफ्ट दिया, आपने इतना कष्ट लिया। हम लोग भौतिक गिफ्ट से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन गिफ्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भाव। तो यहाँ पर केवल उन्होंने ये सुना कि मैं चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि अपना केवल ये बताया कि तुम्हारे प्रति मेरे प्रति तुम्हारा बड़ा अनुराग है, मैं जानता हूँ शिवानंद सेन तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। केवल इतना सुनकर ही एक तरह से समझ लीजिए वो आंसू बह गए उनके, और महाप्रभु को प्रणाम करके भूमि पर गिर पड़े। फिर उन्होंने निम्नलिखित श्लोक सुनाना शुरू किया। क्या सुनाया? निमंजतो अनंत भावान्वान्तश, चिराय मे कूलमिवासि लब्ध, त्वयापि लब्धम भगवन्निदानी दानीम अनुत्तम पात्रमिदं दयाया। हे प्रभु, हे असीम, यद्यपि मैं अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था, किंतु अब दीर्घ काल के बाद मैंने आपको उसी प्रकार प्राप्त किया जिस प्रकार किसी को समुद्र का किनारा मिल जाता है। हे प्रभु, मुझे प्राप्त करके आपने ऐसा उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त किया है जिस पर आप अपनी अहेतुक कृपा प्रदान कर सकें। यानी कि कह रहे हैं आपने बड़ा अच्छा व्यक्ति मिला है आपको। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं बहुत महान हूँ, हाँ आपको बहुत अच्छा भक्त मिल गया, नहीं। अरे कहते मौसम पतित प्रभु ना पाई प्यार, आप तो पतित को पावन करने वाले हैं, अब आपको एक सूटेबल आदमी मिल गया है, इसके ऊपर कृपा कीजिए। तो यह आलबंदारू यमुनाचार्य विरचित स्तोत्र रत्न का श्लोक 21 है। अज्ञान का सागर भौतिक शरीर पाने के कारण जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग के पुनरावर्तन का भवसागर है, जिसमें गिरने पर भी मनुष्य भगवान के साथ अपना संबंध पुनः जोड़ सकता है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान है कि हम लोग बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापे रोग में पड़े हैं और बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, और अज्ञान ये है कि फिर भी इससे थक नहीं रहे, पक नहीं रहे। ये है सबसे बड़ा अज्ञान। यानी कि गधे की तरह, जैसे गधा कितने कष्ट में है, जैसे हमने कहानी सुनाई थी कि वो घास के लिए पूरे दिन मेहनत करता है, उसको पता होना चाहिए घास उसको कभी भी मिल जाएगी, लेकिन वो इतनी मेहनत करता है, रोज दुखता अपना, उसका कमर टूटती है, हंटर पड़ते हैं, गालियाँ पड़ती हैं, कान मरोड़ा जाता है, वो सब कुछ सहता है, वो सोचता नहीं तो घास नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं अज्ञान। तो वैसे ही मनुष्य है जो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, और फिर से वापस आ रहा है, और फिर भी उसको टेंशन नहीं है। वो कहता है अभी खा लूँ बस, केवल उस बकरे की तरह जो कटने ही जा रहा है, कसाई ने उसके सामने घास रख दी है, वो घास खाने में बड़ा बिजी है। वैसे तो भौतिक जीवन की 84 लाख योनियां हैं, किंतु मानव जीवन में जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलने का अवसर मिलता है। जब मनुष्य भगवान का भक्त बन जाता है तब जन्म मृत्यु के भयावह सागर से उसका उद्धार हो जाता है।
भगवान उन पतित आत्माओं पर अपनी कृपा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं जो दुखमय जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बड़ा बनने के लिए, जोड़ने के लिए चीज़ें, और इस प्रोसेस में हम बड़े दुखी हो जाते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। इस तरह हर जीव इस भौतिक जगत में घोर संघर्ष कर रहा है और संघर्ष को बड़ा फेवरेबल लिया जाता है। जीवन एक संघर्ष। लोग कहते हैं इज 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 वर्किंग वेरी हार्ड। क्या करने के लिए? आगे बढ़ने के लिए, अच्छा डिग्री प्राप्त करने के लिए इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो इस चीज़ को बड़ा ही फेवरेबल लिया जाता है। वास्तव में ये जीवन हमें मिला था फॉर वर्किंग वेरी हार्ड, भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन उसमें हमने कुछ और ही चालू कर दिया। तो यही बता रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दुखी हैं। यही की कारण है दुखी होने का कि हम बहुत घोर संघर्ष कर रहे हैं, इस शरीर को सुख देने के लिए, शरीर के रिलेटेड लोगों को सुख देने के लिए। पतितात्माओं पर अत्यंत दयालु होने के कारण भगवान जीवों को अज्ञान के समुद्र से बाहर निकालने के लिए उत्सुक रहते हैं। यदि जीव अपनी स्थिति समझता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रथमे मुरारी गुप्त प्रभुर ना मिलिया, बही रहते पड़ी आचे दंडवत हैया। मुरारी गुप्त पहले महाप्रभु से नहीं मिले, किंतु दरवाजे के बाहर से ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, यानी कि दूर से। जैसे कई लोग तो आए पास में और उन्होंने प्रणाम किया, ये पहले मिलने से पहले दूर से ही, दरवाजे के बाहर से ही इन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया मुरारी गुप्त ने। मुरारी ना देखिया प्रभु करे अन्वेषण, मुरारी हलते धाया आइला बहुजन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के बीच में मुरारी गुप्त को नहीं देखा तो उन्होंने उनके विषय में पूछताछ करी, मुरारी कहाँ है? फलतः अनेक लोग उन्हें महाप्रभु के पास लाने के लिए दौड़ गए। एक सेवा मिली तो सब लोग भागे, सब लोग दौड़े, मुरारी कहाँ है, मुरारी कहाँ है। मुरारी एकदम डिमांड में आ गया जबरदस्त। तीर्ण दुई गुच्छ मुरारी दर्शने धरिया, महाप्रभु आगे गेला दैन्याधीन हैया। और इस तरह मुरारी गुप्त अपने दांतों में तिनके के 2 गुच्छे दबाकर अत्यंत दीनहीन भाव से महाप्रभु के समक्ष में गए। तिनके मुंह में रख के, हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि हमारी ज़बान बहुत चलती है। कभी तो वो बहस करती है, कभी वो ज्ञान दिखाना चाहती है कि मुझे बहुत कुछ पता है, कभी वो दिखाना चाहती है मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं हूँ। कभी वो दिखाना चाहती है सेवा देखिए कैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दी। कुछ ना कुछ बोलना चाहती है अपने बारे में, अच्छा साबित करने के लिए, जैसा हम बोल रहे थे अभी, बड़ा साबित करने के लिए। तो इसलिए दंते तृणाधरी, कि हम दांत में तृण रखते हैं कि जैसे ही बोलना शुरू करेंगे मैंने ये सेवा बहुत अच्छे से करी, इतने में तृण नीचे गिर जाएंगे। तो वो दांत में तिनका दबाए रखेगा ताकि कुछ बोल ही ना पाए, एकदम चुप। अब चुप रहने के लिए हमारा मन बड़ा, बोलने के लिए हमारा मन बड़ा उछलता रहता है। तो दंते तृणाधरी एक प्रकार का ये सिग्निफाई करता है कि बहुत ही हम्बल भाव से, दीनहीन भाव से महाप्रभु के सामने गए। मुरारी देखिया प्रभु आइला मिली थे, पाछे भागे मुरारी लगिला कही थे। या देखकर मुरारी उनसे मिलने आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास में गए, किंतु मुरारी दूर भागने लगे और इस प्रकार कहने लगे, मोरे न छोड़ी ह प्रभु मुई त पामर, तोमर स्पर्श योग्य नहे पापे कलेवर। हे प्रभु कृपया आप मुझे छुए ना, मैं बहुत नीच हूँ और आपके छूने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शरीर पापमय है। जितना भक्त रियलाइज करता जाता है उतना उसको अपने पापों का रियलाइजेशन बढ़ता है, नहीं तो वो भोगने के पीछे भी कोई लॉजिक लगा देता है, मैं जो भोग रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इसमें गलती क्या है। थोड़ा बहुत तो चलता है, या जो भी है, आदमी बहुत सारे लॉजिक लगाता है भोगने के लिए, है कि नहीं। आप सब सोच सकते हैं कि हमने कितना भोगा है जीवन में और अभी भी भोग रहे हैं, और उसके पीछे हम कुछ ना कुछ बहाना मार लेते हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जो जितना रियलाइज होता जाता है वो अपनी तुच्छता को उतना समझता है कि मैं कितना बड़ा नीच हूँ, पापी हूँ। हम लोग इसको मान नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हम लोगों के पास ये शरीर है, इससे साबित होता है कि हमने ज़रूर पाप किए हैं, तभी तो इस संसार में है भगवान से दूर। और अब भी हम पाप कर्म जारी करे हुए हैं, और फिर भी हमें उतना रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, अपने पे ग्लानि नहीं हो रही है, अपने पे दुख नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है मुकुंद जैसा व्यक्ति, मुरारी गुप्त जैसा व्यक्ति, जो कि भगवान से, जिससे भगवान मिलने के लिए तैयार है और भगवान ढूंढ रहे हैं कि मुरारी गुप्त कहाँ है, ऐसा व्यक्ति भगवान से दूर भाग रहा है और क्या कह रहा है कि मैं बड़ा नीच हूँ,
और आपके छूने योग्य भी नहीं हूँ। मेरा शरीर पापमय है। ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु के भक्त। ये है हमारी हमारा जो परंपरा है वो इस प्रकार की है। इतना ऐसा हमें बनना है, सोचिए। और हम अभी कहाँ हैं, हम नहीं सोचते ना, जैसा हम आज डिस्कस करे जा रहे हैं कि हम यही सोचते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं। देखिए हमारे झगड़े क्यों होते हैं आपस में भक्तों के? दो लोगों के झगड़े होते ही इसलिए हैं कि वो कहता है मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं सुपीरियर हूँ तुम जूनियर हो, या मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं अच्छा हूँ तुम बुरे हो। यही तो साबित कर रहे होते हैं, है ना? तभी तो झगड़े कैसे होनी। तो अगर कोई मान ले कि मैं नीच हूँ, अरे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, वरना तुरंत वो यही बोलेगा। अब सोचिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जो भाव है वो इस प्रकार का है। हाँ, अगर हमें सच में उनका अनुयायी बनना है तो ऐसी दीनता अपने अंदर लानी पड़ेगी। प्रभु कहे मुरारी करे दैन्य संवरण, तोमार दैन्य देखी मोरा विदीर्ण हय मन। महाप्रभु ने कहा देखिए कैसे भगवान के हृदय को पिघलाया जा सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम कई बार शास्त्रों में सुनते हैं, श्रीमद् भागवत इत्यादि में, कि हम सोच रहे हैं कि हम 3 बजे उठ रहे हैं, हम 2 बजे उठ रहे हैं और जप कर रहे हैं। इससे नहीं, हम कोई और तपस्या कर रहे हैं, नहीं, हम खाना पीना नहीं खा रहे हैं, हम निर्जला रख रहे हैं, नहीं, ऐसा शास्त्रों में दिया गया है। हम बहुत अच्छे से पूजा अर्चना कर रहे हैं, नहीं। केवल एक ही तरीका है जो इसमें लिखा गया है, हे मुरारी कृपया तुम अपनी अनावश्यक दीनता बंद कर दो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा मन विचलित होता है, पिघल जाता है, समाप्त हो जाता है। ये है तरीका भगवान को अट्रैक्ट करने का, दीनता। इसलिए हम बोलते हैं तृणापेक्षातिहीना। गुरुदेव प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव, कई सारे लोग मानते हैं कि गुरुदेव मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सॉन्ग है एक्चुअली में, क्योंकि हम अक्सर क्या मानते हैं, हम अक्सर मांगते हैं कि मुझे भक्ति का दान दीजिए, मांगते हैं कि नहीं, मेरी भक्ति बढ़े, मेरे परिवार वाले भक्ति करने लगे, आशीर्वाद दीजिए। भक्त लोग यही मांगते हैं, बाकी लोग तो पता नहीं क्या क्या उठपटांग मांगते हैं, उसको तो छोड़ दीजिए चलिए। भक्त लोग तो ये मांगते हैं ना मुझे सेवा मिले, लेकिन इस सॉन्ग में हम क्या मांगते हैं कि मैं अपने आप को निम्न समझूं, ये योग्यता दीजिए। योग्यता, योग्यता क्या मांग रहे हैं? योग्यता यही मांग रहे हैं कि मैं अपने आप को तुच्छ समझ सकूं, और इसकी प्रार्थना वो कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि जब ये रियलाइजेशन हृदय में आती है कि मैं तुच्छ हूँ, और उस लेवल पे व्यक्ति रहता है, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान को तुरंत आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उस दीनता को देख के, और दीनता वाकई में सबको आकर्षित करती है। एक बच्चा बड़ा दीन दिखता है हमें, दिखता है बेचारा सा, तो बच्चे से सब प्यार करते हैं। जैसे ही बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, हमारा प्यार उतना नहीं रहता, तो हमें लगता है कर लेगा अपने आप, क्योंकि एनी में कर ही रहा है। उसी तरह शिष्यों में है, जो शिष्य पूरा डिपेंडेंट होता है, अपने आप को दीन मानता है, उस पर गुरु का ज़्यादा उसके लिए फीलिंग आती है। जो अपने आप सोच रहा होता है कई चीज़ें, अपने आप डिपेंडेंट नहीं होता है, उसके लिए उतनी फीलिंग भी फिर नहीं आती। तो बोला तुम्हारा दीनता देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। एत बलि प्रभु तारे कैला आलिंगन, निकट एवं साया करे अंग सम्मार्जन। यह कहकर महाप्रभु ने मुरारी का आलिंगन किया और उन्हें अपने पास में बिठाया। फिर महाप्रभु अपने हाथों से उनका शरीर साफ करने लगे, और वो भाग रहे थे कि मेरे को टच मत कीजिए, उनका शरीर साफ करने लगे। और फिर आचार्य रत्न विद्यानिधि पंडित गदाधर, गंगादास हरि भट्ट आचार्य पुरंदर, प्रत्येक सबार प्रभु करी गुणगान, पुनः पुनः आलिंगिया करिल सम्मान। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य रत्न विद्यानिधि पंडित गदाधर गंगादास हरिभट्ट आचार्य पुरंदर इत्यादि सभी भक्तों का बार बार आलिंगन किया, उनके सद्गुणों का बखान किया और बारंबार उनका सम्मान किया। ये गुण है। यहाँ पे भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, तो हमारी क्या बात है? हमें क्या करना चाहिए जब स्वयं भगवान ही भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, उनको अपने से सीनियर बता रहे हैं? हाँ, तो हमें तो अपने आप को इसलिए कहते हैं कि तृणाद्यपि सुनिचेन तरुरपि सही सुना, लोअर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास, दास 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 अनुदास। और ये केवल कहने की बात नहीं है, अक्सर इसका जब प्रैक्टिकल आता है तो हम फेल हो जाते हैं। तो आज हमने यही सीखा केवल मिलन से, वैष्णव के इस मिलन से, कि हमें कैसा भाव डेवलप करना है। तो आइए इसका हम करें, इस पे हम चर्चा करें। लेक्चर के बाद हम चर्चाएं कर सकते हैं आपस में फ़ोन पे मिल के, कि हाउ टू डेवलप दिस काइंड ऑफ मूड। ये अगर हमने परिवार बनाया है तो इसका कुछ उपयोग में लाएँ इसको। ये केवल कढ़ाई पनीर हलवा एक्सचेंज करने के लिए ना बन जाए। तुम आज मेरे घर पे आओ, बढ़िया खाना खाएंगे, कल मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा।
ये वास्तव में कुछ गुह्यम आख्याति पृच्छति, कुछ चर्चाएं करने के लिए भी रहे। अक्सर हम बोलते हैं क्या आपकी किसी भक्त से कोई ऐसी चर्चा होती है? मेरे को लगता है 99% लोगों का आंसर नो है, क्योंकि मैं तो देखता ही हूँ ऐसी कोई चर्चा नहीं होती है जिसमें हम अपनी तुच्छता को दिखाएं कि मैं कितना नीच हूँ, ये मेरा पाप है, ये मेरे पाप है। और कैसे ऐसा मूड लाया जाए, तो ये डिस्कशंस हमारे हैं नहीं। तो इसलिए भक्तों का संग अभी भी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम भक्तों के संग में रह रहे हैं, नहीं, इसको भक्तों का संग नहीं। इसलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे रहो, दूर रह, अगर एक जगह रह के फायदे तो हैं, लेकिन एक जगह रह के आपने खाना पीना शुरू कर दिया केवल, तो फायदा क्या हुआ? यदि हमारी कोई ऐसी डिस्कशंस ही नहीं है तो हमारी चेतना आगे नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखिए, फिर से आना पड़ेगा, फिर कोई धारण करने पड़ेंगे गुरु, और फिर से प्रयास करना पड़ेगा, क्यों ना इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाया जाए। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।